हाजी शब्बीर अहमद साहब का जो नाम है, उनके जितने भी उनके नाम से जो अदारे हैं, तो वहाँ तो वो गुमनाम हैं, लेकिन शहर में 2 अदारे ऐसे हैं जो आखिरी वक्त के उनके जो कायम किए हुए अदारे जो हैं, एक सना स्कूल और दूसरा जो है हज कमेटी, खिदमत उज्जाज कमेटी मालेगांव, ये उन्हीं के नाम से जारी व सारी है। हम तो उन्हें हर वक्त याद रखते हैं, हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते, और इसीलिए हमने जो है इसका नाम जो है हाजी शब्बीर अहमद हज ट्रेनिंग सेंटर रखा है। पूरे महाराष्ट्र में आज अगर इस तरह का कोई ऑफिस है, कोई दफ्तर है, कोई टीम वर्क इस तरह का जो काम कर रहा है, जो मेयारी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसकी सारी नेकियां उनके हिस्से में जाती हैं। साहब, साल 2024 हज के लिए कितनी दरखास्तें रियासत, ज़िला और मालेगांव से मौसूल हुई, और कब अर्जी गुजारी की तारीख शुरू हुई थी और कब उसका इख्तिताम हुआ, और दरखास्तें मतलूब होने के बाद अब आगे का प्रोसीजर कब, क्या और कैसे रहेगा? हज 2024 के लिए जो आगाज़ हुआ है इस मरतबा, हज कमेटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ने हज फॉर्म का आगाज़ किया 4 दिसंबर से, और पहली मरतबा उन्होंने 4 दिसंबर से 20 दिसंबर रखा था हज फॉर्म भरने का, लेकिन पूरी रियासतों से और NGOs ने उनको इस बात की याददहानी कराई कि लोगों के पासपोर्ट के मसाइल बहुत हैं, और चूँकि ख्वाहिशमंदों को जो है फॉर्म भरने का मौका देना चाहिए, तो उस मुतालबे को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कबूल किया, और हज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 जनवरी तय की गई। 15 जनवरी तक रियासत महाराष्ट्र के अंदर करीब 27,283 दरखास्तें रियासत महाराष्ट्र को मौसूल हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह 29 जनवरी को गुज़िश्ता रोज़ जो है दिल्ली में सेंट्रलाइज कुरानदाजी की गई, जहाँ पर तमाम स्टेट की, पूरे इंडिया की कुरानदाजी मिनिस्ट्री के अंडर में, हज कमेटी ऑफ इंडिया की मातहती में, और तमाम CEOs रियासती हज कमेटी की, उनकी निगरानी में 29 जनवरी को कुरानदाजी का मरहला तय पाया, और उसमें रियासत महाराष्ट्र को जो कोटा दिया गया, इस मरतबा जो रियल कोटा जो रियासत महाराष्ट्र का है वो 10,509 है, लेकिन चूँकि पहली मरतबा जो दरखास्तें जो है वो बहुत सारी रियासतों में जो है अंडर कोटा आई हैं, तो सरप्लस कोटा महाराष्ट्र को जो मिला है वो 9,140 का। तो ये बोला जा सकता है, कहा जा सकता है कि हिस्ट्री में पहली मरतबा जो है रियासत महाराष्ट्र से इतनी बड़ी तादाद में आज़मीन इकराम रवाना हो रहे हैं, जिनकी तादाद 19,649 हो रही है। दरखास्तें कितनी मतलब है कि 28,000? 27,283 दरखास्तें मौसूल हुई। कुरानदाजी में नाम, कुरानदाजी में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 19,649 लोगों का। नासिक ज़िले का क्या है वाला साहब? इस मरतबा पूरे नासिक ज़िले में जो कामकाज का जो सिलसिला रहा, ये इस तरह से मतलब देखा जा सकता है कि मालेगांव जो है नासिक शहर का जो है वो कैपिटल है और सेंट्रल प्लेस है नासिक का, और इसको कहा जा सकता है कि ये एक ज़िले की हैसियत रखता है। तो शहर मालेगांव में जो दरखास्तें दी गई हैं, तकरीबन 1250 दरखास्तें जो है वो मालेगांव शहर से हैं, और नासिक शहर के अंदर जो है 3 ग्रुप काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत पुराने काम करने वाले ज़हीर सर जो है उनका इंतकाल हुआ, उनकी पूरी टीम है। मुबीन ख़तीब सर करके हैं, वहाँ पर नईम मुल्ला करके हैं। उन्होंने ये बताया कि उनके यहाँ से जो है इस मरतबा 232 दरखास्तें दी गई हैं। इसी तरह हमीद खान साहब जो हैं खादिमुल हज्जाज ग्रुप के नाम से काम करते हैं, और उनका बहुत अच्छा टीम वर्क है वहाँ पर। उन्होंने 200 दरखास्तें जो हैं उन्होंने दाखिल की हैं, और सोशल वर्कर ग्रुप से जो है आते हैं जाकिर मनियार करके, वो इगतपुरी नासिक रोड और मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके वो घर पर लोगों से मुलाकात करके हज फॉर्म खानापुरी का कामकाज करते हैं। उन्होंने बताया कि करीब 123 दरखास्तें उन्होंने की हैं। कुल मिलाकर पूरे नासिक ज़िले से जो है हमने जो फिगर देखी है वो तकरीबन 1800 ख्वाहिशमंदों ने जो है हज का फॉर्म भरा था। कितने लोग हैं उसमें सिलेक्शन? इस मरतबा जो 29 तारीख को जो कुरानदाजी हुई है, तो नासिक ज़िले से अगर हम देखें तो तकरीबन 1250 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं 1800 में से। उसमें से हम लोग शहर मालेगांव का अगर आप देखते हैं तो 814 दरखास्तें जनरल कैटेगरी की जो हैं वो क्लियर हुई हैं, और तकरीबन 58 जो दरख्वास्त गुजार जो हैं वो रिज़र्व कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। मालेगांव से कितनी दरखास्त मौसूल हुई थी और कितने लोगों का कुरानदाजी में नाम आया? शहर मालेगांव से तकरीबन 1250 दरखास्तें दी गई थी, जिसमें से 872 लोगों का सिलेक्शन हो गया है।
हारून साहब, अब इसके बाद का क्या प्रोसीजर रहेगा हज्जाज इकराम के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है? हमारे यहाँ पर हज कमेटी के जिस वक्त फॉर्म भरे जाते हैं तो हम लोग कुछ प्री मैनेज जो है, कुछ हमारी जो कुछ तैयारियाँ होती हैं जो बाद में करने वाली, हम उसको अव्वल वक्त में कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यह कि जिस वक्त हमारे फॉर्म भरे गए थे उसी वक्त हम लोगों ने जो है शहर में तमाम हुज्जाज इकराम से दरख्वास्त की थी कि वो अपने फारिग वक्त में आकर के जो है अपनी दस्तखत का मरहला पूरा कर लें। तकरीबन 80% हाजियों ने हमको जो है ताउन किया और उनकी दरखास्तें जो प्रिंट आउट निकाली गई थी फॉर्म भरने के बाद, तो उनकी दरखास्तें हमारे पास मुकम्मल हैं दस्तखत के साथ। हज कमेटी ने अभी चूँकि अभी नया सर्कुलर अभी आज जारी करने वाली है, तो जो मुद्दत हमें दी जा रही है उस मुद्दत के अंदर हमें जो है पहली किस्त दाखिल करना है हाजियों को तकरीबन 81,000 रुपये की, और उसकी डेट अभी डिक्लेयर होना है। और ये मरहला तकरीबन 15 दिनों का हर साल रहा करता था। अभी डेट हम लोग उसकी डिक्लेयर हो जाएगी तो हाजियों को उसका ऐलान भी कर देंगे। पहली किस्त जो है वो अदा होगी और उस अदा शुदा रकम की चलन के साथ हाजियों को जो उनकी जो फॉर्म भरा गया था उसका प्रिंट आउट और उसके साथ जो दस्तावेज़ात लगाए गए थे उसमें हाजियों का जो है वो बैंक अकाउंट की डिटेल का चेक लगाया गया था, हाजियों का उसमें फ़ोटो था, उसमें जो है ब्लड ग्रुप उनका लिखा हुआ है उसके अंदर, और इस तरह जो है वो कोविड के मामले में जो सवाल किया गया था मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी जो है वो लगा करके हमको उसकी हार्ड कॉपी, ओरिजिनल पासपोर्ट और उनके फ़ोटो के साथ जो हमको दाखिल करना है महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी। इसके बाद का मरहला जो है वो पहली किस्त और दाखिला जो उसके जो हार्ड कॉपी हमको जो रियासती हज कमेटी को रवाना करना है। साल इस साल अखराजात हज के लिए फ़ी कोटा फ़ी सीट कितने आ रहे हैं? पिछले साल कितने थे गुज़िश्ता बरस और इस साल की? हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो पूरा जो निज़ाम है वो पार्लियामेंट एक्ट के तहत चलता है, नफ़ा और नुकसान के बगैर। वो जो है वो एक तरह का एक निज़ाम बना हुआ है, खिदमत अंजाम देती है हज कमेटी ऑफ इंडिया। हज कमेटी कभी भी जो है अपने बजट को डिक्लेयर नहीं कर पाती क्योंकि उसके बहुत सारे मराहिल हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। वो कंप्लीट होने के बाद, एयरलाइंस के जो एग्रीमेंट होने के बाद, मौलिम की तमाम जो अखराजात हैं, ट्रांसपोर्टेशन के सारे मामला के हल होने के बाद जो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो आखिरी किस्त में बताया करती है कि उसका टोटल खर्च कितना हो रहा है। बहरहाल हुज्जाज इकराम की आसानी के लिए हम गुज़िश्ता साल का जो है वो तखमीना हम बताते हैं कि 2023 में बॉम्बे एयरपोर्ट से जाने वाले हुज्जाज इकराम को 3,05,000 रुपया जो है भरना उनको अदा करना पड़ा था। और पहली मरतबा हज 2023 में हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ने ये बात का ऐलान किया था कि हुज्जाज इकराम जो पहले रकम अदा करते थे और उन्हें जाने के वक्त उनको रियाल, उनको करेंसी फॉरेन एक्सचेंज उनको दिया जाता था ताकि वहाँ वो उनके लिए ख़र्च में उनके जो है काम आए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तय किया था कि हुज्जाज इकराम इसका इंतज़ाम खुद करेंगे। तो इसको ये देखा जा सकता है पिछले साल के तनाजुर में कि करीब 50 से 60 हज़ार रुपये का जो करेंसी हाजियों को ले जाने के वक्त उनको ख़रीदना पड़ी थी और 3,05,000 कुल तखमीना 2023 का जो है तकरीबन 3,60,000 रुपये के करीब लोगों को लगा था। इस मरतबे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 का खर्च भी इसी तरह होगा। लेकिन इसमें खुश आइंद बात यह है कि जो हज का जो मिनिस्ट्री है जो काम काज देख रही है, इन्होंने इस मरतबा ये ऐलान किया है कि हुज्जाज की आसानी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो इसका कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं रियाल का, कि वो है जो मुनासिब रेट में जो है हुज्जाज इकराम को रियाल प्रोवाइड करें। तो इस तरह से जो इस साल का जो खर्च जो है हुज्जाज इकराम को हमने ये बताया है कि वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले अगर कुछ बढ़ता भी है तो वो 4 लाख के आसपास तैयारी में रहे हुज्जाज इकराम। टैक्सेस भी गुज़िश्ता साल की बनिस्बत बढ़ गए हैं और उसमें यही वजह चार्जेस बढ़ जाने की हो गए होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने वाले हुज्जाज इकराम हो चाहे अदर तरीके से जाने वाले लोगों के लिए जो है इसमें तमाम टैक्सेस इसमें जो है वो शामिल होते हैं। इसमें GST होता है, वहाँ का वेट होता है। तो इसको जो है इस नज़र से देखा जाए अगर तो अभी कुल तखमीना तो हमारे सामने जो है आगे आने वाला है जब हम आखिरी किस्त अदा करेंगे। पहली किस्त के वक्त और दूसरी किस्त के वक्त जो है तमाम एग्रीमेंट्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए इस बात को जो है पहले से बताया नहीं जा सकता कि कुल रकम इतनी ही लगने वाली है। हज कमेटी ऑफ इंडिया कोशिश ये करेगी कि तखमीने को जो है कंट्रोल में रखे। बहरहाल एक प्री जो तैयारी जो होती है हाजी की जहनी तौर पे होनी चाहिए, उनको जहन में ये रखना चाहिए कि तकरीबन 3-4 लाख से 4 लाख की तैयारी हुज्जाज इकराम को रखनी चाहिए। हारून भाई, इससे पहले हम लोगों ने शायद में इस पर मुतालबा किया था कि बम्बई एयरपोर्ट की जगह अगर ओझर नासिक से फ्लाइट हज के दरमियान में स्पेशल शुरू की जाती है तो ऐसे में मालेगांव अतराफ मराठवाड़ा के खानदेश के अतराफ के सभी शहर
शहर के हाजियों को काफ़ी आसानी होगी। तो इस बाबत आप क्या महसूस करते हैं कि फ़्लाइट अलहदा हज के अय्याम में सिर्फ शुरू की जाना चाहिए? ये मुतालबा हुज्जाज कराम का बरसों से है जी। कि वो चाहते हैं कि अपने शहर से करीब उज्जर या शिरडी से जो है उनको जाने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ तजुर्बात ऐसे हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता साल जो है औरंगाबाद एयरपोर्ट जो जारी था, उसका जो तखमीना उन्होंने जो चार्जेस जो हाजियों को बताए थे, तो इस साल जो डोमेस्टिक फ़्लाइटें जो वहाँ से चलती थी, वहाँ से जो है स्पेशली जो है हज की फ़्लाइटें भी उड़ान भरी वहाँ से, कई साल औरंगाबाद एयरपोर्ट जारी रहा। लेकिन जो हुकूमत ने जो क्राइटेरिया बनाया है हुज्जाज कराम को जो है वो अपने शहर के करीब एयरपोर्ट से जाने का, तो उसके तखमीना बहुत ज़्यादा औरंगाबाद वालों को जो है पिछले साल का फ़र्क था। मिसाल के तौर पर अगर बॉम्बे एयरपोर्ट से जाने वाले हुज्जाज कराम को 3,10,000 रुपये लग रहे थे, तो औरंगाबाद एयरपोर्ट से जाने वालों को 3,85,000 रुपये का खर्च अदा करना पड़ा। अगर हुकूमत इस मामले में अगर संजीदा है तो हुज्जाज कराम के लिए ये सहूलत होनी चाहिए कि उनके करीब एयरपोर्ट का तखमीना भी वही होना चाहिए जो बॉम्बे एयरपोर्ट का है। आने वाले वक्त के लिए आप हाजियों को क्या इतला, कोई मालूमात देना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं? जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, उन लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो राब्ता करके खिदमत हुज्जाज कमेटी के दफ्तर में आएँ और अपने हार्ड कॉपी से पर जो दस्तखत अगर उनकी बाकी रह गई है तो वो दस्तखत को मुकम्मल करें। यहाँ से उनको चलन की कॉपी दी जाएगी, स्टेट बैंक या यूनियन बैंक में उनको जा करके अपनी जो पहली किस्त उनको अदा करनी है, किस्त अदा हो जाने के बाद ओरिजिनल चलन की कॉपी यहाँ ला करके जमा करानी है और ओरिजिनल पासपोर्ट जो है खिदमत हुज्जाज कमेटी में देना होगा, ताकि जो डेडलाइन रियासती हज कमेटी की तरफ से हमें दी जाएगी हम उसके अंदर जा कर के अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर सकें, उनके पासपोर्ट, उनकी हार्ड कॉपी हम जमा करा सकें। इसके अलावा जो एक अहम सवाल ये हो रहा है कि चूँकि शहर में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद जो इस मरतबा जो है फॉर्म भरने वालों की पुरुम्मीद थी कि इस साल उनको जो है पहली मरतबा फॉर्म भरने के वक्त ही उनको मौका दे दिया जाएगा, मौका मिल जाएगा। तो तकरीबन 350 हुज्जाज कराम ऐसे हैं जो अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं और हमने जो अभी इसको जो चेक किया है तो बहुत करीब की वेटिंग लिस्ट में तकरीबन जो है 150 हुज्जाज कराम जो है वो उनको मौका मिलेगा कि वो 1500 के नंबरों के अंदर है। उसके बाद भी जो लोगों का नंबर है उनको हम इस बात के लिए जो है हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस साल भले से उनका नंबर जो है पीछे गया हो, लेकिन उनको पूरी उम्मीद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर अंडर कोटा एप्लीकेशन है। अगर वहाँ कैंसिलेशन होते हैं और हमारी स्टेट में जो कैंसिलेशन होते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सफ़र कर सकेगी। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हर हाजी जो है वो सफ़र कर सकेगा, लेकिन चूँकि वेटिंग लिस्ट है वो कैंसिलेशन के अगेंस्ट में होती है, उसकी कोई तारीख मुतय्यन नहीं होती। ये सारे मामला जो है वो कैंसिलेशन के अगेंस्ट में जाएंगे। बहरहाल उम्मीद है कि ईद के बाद तक जो है पूरा जो है मतला साफ़ हो जाएगा और एक बड़ी तादाद जो है वेटिंग लिस्ट की इंशाल्लाह उनको भी मौका मिल सकेगा। हज का किस तारीख हो सकता है मार्च से? हज की जो फ़्लाइटें जो है वो तो शुरू हो जाएगी मई में इंशाल्लाह। हाँ। और हज के अय्याम जो जून में होंगे इंशाल्लाह। जून में बहुत खादिमुल हज्जाज के लिए भी दरखास्तें मतलूब है 15 फरवरी तक, उसके लिए अरीज़ा की मुद्दत दी गई है, उस ताल्लुक से भी कुछ तफसील अगर आप बताएं। खादिमुल हज्जाज के लिए जो है वो एक कंसेप्ट है रियासती हज कमेटी का और सेंट्रल हज कमेटी का कि जिन इलाके से हुज्जाज कराम रवाना हो रहे हैं उन इलाके से अगर कुछ लोग जो हैं वो खादिमुल हज्जाज के हैसियत से सिलेक्ट होते हैं तो वो हुज्जाज कराम को वहाँ अपनी सर्विस देंगे, उनके लिए मौसर होंगे। और हम इस मामले में जो है, चूँकि ये मामला जो है सेंट्रल हज कमेटी और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के उनके फ्रेम का मामला है, तो सिलेक्शन हम चाहेंगे कि हमारे शहर से जो है वो ऐसे लोग जो काबिल लोग हैं और जज्बा रखते हैं और वो सरकारी मुलाजमत पर हैं, तो ऐसे काबिल लोगों को जो है आगे आना चाहिए और खादिमुल हज्जाज के लिए उनको एप्लीकेशन देनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है उसमें जो उन लोगों को जो है स्पेशली जो है वो अपनी दरख्वास्त दे करके कोशिश करनी चाहिए। कौन लोग उसके अहल हो सकेंगे? उसका सबसे पहला मामला तो यह है कि सरकारी मुलाजमत उनकी लाजिम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुलाजिम होते हैं उनको प्रायोरिटी उनको दी जाती है। जी। और उम्र की कोई कैद, उसका उम्र किया, हज किया हुआ रहना चाहिए? खादिमुल हज्जाज के लिए जो है शर्त यही होती है कि 60 साल की उम्र से 50 साल जो है मतलब उनकी उम्र होनी चाहिए। और उनका जो क्राइटेरिया में यही है कि सरकारी मुलाजमत होनी चाहिए,
दूसरा ये कि हज किया हुआ होना चाहिए। अगर हज किया हुआ होगा तो ही वो हाजियों को जो है वहाँ पर जो रहनुमाई कर सकेगा। शनासा होगा तभी वो मौसर साबित होगा। जी बेहतर। इसके अलावा हमें कोई बात आप एक बात मैं ऐसी बोलना चाहता था कि बहुत खुशी हुई, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आज मालेगांव शहर से शब्बीर सेठ का नाम खत्म हो जा रहा है। नई नस्ल तो जानती नहीं कि हालात शब्बीर सेठ कौन थे। आपने उनके नाम से इस हज कमेटी को बचा के रखा और बहुत मुबारकबाद कि आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आए तो शब्बीर सेठ का नाम दिखा, इसके लिए आपका बहुत थैंक यू। शब्बीर सेठ से मुतालिक आप कुछ क्या महसूस करते हैं कि उन्हीं का दिया हुआ ये काम और आज होते तो क्या महसूस करते हैं? हाजी शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल साहब जो हैं वो इस शहर के लिए जो है बहुत बड़ा सरमाया था और हज की निस्बत पर जो उनका जज्बा था, वो रियासती हज कमेटी मेंबर थे जिस वक्त उन्होंने हज कमेटी को कायम किया था। ज़िले हज कमेटी का क़याम जो है वो 28 अगस्त 1993 को हुआ और इसके बानी वही हैं। और आज जो टीम काम कर रही है, जो उनके रफ़्क़ाकार जो हैं, उसमें मोहम्मद हसन छोटे सेठ जो हैं वो हमारे सदर हैं, नायब सदर जो हैं वो डॉक्टर सुद्दीन शेख साहब हैं और डॉक्टर शफीक अंसारी साहब हैं, अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब हैं, मौलाना शफीक अहमद साहब हैं, हमारे जो है 62 नंबर फैमिली से जो हैं हमारे खलीलुर रहमान साहब हैं। ये सारी टीम जो रफ़्क़ाकार जो हाजी शब्बीर अहमद साहब ने जिनको अपने साथ रख करके जिनको तरबियत दी थी, वही लोग जो है आज इसके ज़िम्मेदार हैं। और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो हाजी शब्बीर अहमद साहब का जो नाम है, उनके जितने भी उनके नाम से जो अदारे हैं तो वहाँ तो वो गुमनाम हैं, लेकिन शहर में 2 अदारे ऐसे हैं जो आखिरी वक्त के उनके जो कायम किए हुए अदारे जो हैं, एक सना स्कूल और दूसरा जो है हज कमेटी खिदमत उज्जाज कमेटी मालेगांव, ये उन्हीं के नाम से जारी व सारी है। हम तो उन्हें हर वक्त याद रखते हैं, हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते और इसीलिए हमने जो है इसका नाम जो है हाजी शब्बीर अहमद हज ट्रेनिंग सेंटर रखा है। पूरे महाराष्ट्र में आज अगर इस तरह का कोई ऑफिस है, कोई दफ्तर है, कोई टीम वर्क इस तरह का जो काम कर रहा है, जो मेयारी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसकी सारी नेकियां उनके हिस्से में जाती हैं और इसके बानी वही हैं और हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनको उनकी कब्रों में उनको नूर से भर दे।